तो कांग्रेस का बोलबाला ख़त्म हो गया है। कांग्रेस तो मुझे मुश्किल है कि भिवंडी से कभी चुन के आएगी, क्योंकि कांग्रेस को हर बार जिता के देखे, लेकिन रिजल्ट क्या है, ज़ीरो। सुनने में आ रहा है कि एकनाथ शिंदे के लोग साइड कर रहे हैं। अब अगर वो साइड करते हैं तो क्या मालूम लाड़की बहना लोग योजना चालू रखेंगे कि बंद कर देंगे। उन्होंने जो 2.5 साल में जो उनका कार्यकाल 5 साल का था, उसमें उन्होंने जो काम करके दिखाया है, उस वजह से उनको हिंदू मुस्लिम सबका वोट मिला है। सिर्फ कांग्रेस का मेयर भी रह चुका है 10 साल। कांग्रेस की 47 नगर सेवक भी दगाबाजी कर चुके हैं। अभी क्या भरोसा करेंगे कांग्रेस के ऊपर। टक्कर अच्छी दी थी, लेकिन रईस भाई के टक्कर के नहीं थे। और जहाँ तक का इतिहास भिवंडी में इतिहास रचा गया है कि आज तक एमएलए की वोटिंग में 1 लाख के ऊपर कोई एमएलए ने वोट नहीं पाया। और जिसका काम बोलता है वही चलता है, वही आता है। ये तो अभी आवाम ने साबित कर दिया भिवंडी के इलेक्शन में। अब भिवंडी विधानसभा चुनाव यहाँ पे खत्म हो चुका है और आज हम भिवंडी पूर्व में यहाँ पे आए। ये इलाका का नाम है गुलजार नगर। आज से 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले, इलेक्शन से पहले, हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था। यहाँ के लोगों, स्थानिकों से हमने बातचीत किया था कि उनका चुनाव को लेकर रुझान क्या है। तो आज इलेक्शन के बाद हम यहाँ पे एक बार और आए हैं और मेरे साथ कुछ यहाँ के स्थानिक जुड़ चुके हैं। उनसे पूछेंगे कि चुनाव के बाद उनका क्या माहौल है, क्या रुझान है चुनाव को लेकर। भाई, क्या कहना चाहेंगे कि पूरब में रईस शेख भारी मतों से जीत के आए, इस पर आपका क्या कहना है? एक तो रईस भाई जीत के आए, उसके लिए हमें दिल से खुशी है। और ये जो इलेक्शन हुआ है डेवलपमेंट पे हुआ है, ना कि जाति पे हुआ है। इसकी वजह से हम लोग और ज़्यादा खुश है कि ये जो इलेक्शन होना चाहिए वो डेवलपमेंट पे होना चाहिए। बखूबी रईस भाई ने उसको निभाया है। ये डेवलपमेंट पे हुआ है, यहाँ पे ना हिंदू मुस्लिम हुआ है ना कुछ हुआ है। रईस भाई को 1,19,000 वोट मिला और 52,015 वोट की लीड से वो उन्होंने विजय पाई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर ही इलेक्शन हुआ है और ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। आने वाला 5 साल आप किस तरह से देख रहे हो? तो रईस भाई का जो लास्ट 5 ईयर था, उसमें से 2.5 साल कोरोना काल में चले गया। बाकी का जो 2.5 साल था, उसमें सारे भिवंडी के लोगों ने, ईस्ट होने दो या वेस्ट होने दो, सब ने काम देखा था कि रईस भाई ने 2.5 साल के अंदर 1100 करोड़ की निधि लाकर जो काम किया था, वो लोगों के बीच में चर्चा का बहुत ही बड़ा विषय है। क्योंकि आज तक जितने भी हमारे भिवंडी में एमएलए हुए, उन्होंने इतना काम नहीं कराया जितना रईस शेख ने काम करके दे दिया इन 2.5 साल में। अभी जो यहाँ का जो मुद्दा है डेवलपमेंट को देख के, और कोई बोलता है कि समाजवादी पार्टी के नाम से जो रईस भाई को वोट मिला है, वो डेवलपमेंट और समाजवादी पार्टी के नाम से मिला है। देखो, समाजवादी पार्टी से तो रईस भाई है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो वोट मिला है वो उनके काम की वजह से मिला है। जो वोट मिला है उनको उनके काम ने, उन्होंने जो 2.5 साल में जो उनका कार्यकाल 5 साल का था, उसमें उन्होंने जो काम करके दिखाया है, उस वजह से उनको हिंदू मुस्लिम सबका वोट मिला है। सिर्फ और सिर्फ यही एक मुद्दा है कि डेवलपमेंट, उन्होंने डेवलपमेंट को बखूबी निभाया। एक एमएलए की पावर को उन्होंने दिखाया कि एमएलए कैसा काम कर सकता है, इसीलिए उनको 52,000 की लीड से विजय प्राप्त हुई है। अभी देखा जाए तो उनके जो टक्कर में थे एक शिवसेना शिंदे गढ़ के उम्मीदवार संतोष शेट्टी, इन पर आपका क्या कहना है? उन्होंने भी जहाँ तक है काफी अच्छी टक्कर दी थी चुनाव में। नहीं, टक्कर तो अच्छी दी थी, लेकिन मुकाबले में तो नहीं थे, क्योंकि उनको सिर्फ 87,000 मिला था और रईस भाई को 1,19,000, उन्होंने 52,000 की 67 मिला था और रईस भाई को 1,19,000। तो बहुत ही अच्छे मार्जिन से, 52,000 के मार्जिन से उन्होंने हराया था। हाँ, टक्कर अच्छी दी थी, लेकिन रईस भाई के टक्कर के नहीं थे। अच्छा, बात करते हैं मंत्रिमंडल, क्योंकि अभी महायुति की सरकार बनने जा रही है और मंत्री जो मुख्यमंत्री होना चाहिए, उस हिसाब से आपका मतलब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कैसा होना चाहिए? देखो, हमें तो एक्सेप्ट था, मतलब हम लोग चाहते थे कि महाविकास की सरकार बने, लेकिन महाविकास की सरकार नहीं बनी, महायुति की सरकार बन रही है। इस वजह से हम चाहते हैं कि जो हमारे एक्स सीएम, मतलब जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया एकनाथ शिंदे, कि वही फिर से सीएम बने, ये हम लोग चाहते हैं। मेरे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं। चाचा, क्या नाम है? मेरा अंसारी अब्दुल सलाम। चुनाव खत्म हो गया है, विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है। रईस शेख जो आमदार बने हैं भिवंडी पूर्व से, भारी मतों से जीत के आए, इस पर आप क्या? अरे मैं क्या बोलूं भाई, मैं कुछ बोल ही नहीं पाता, क्या बताऊं। बोलो मास्टर। चलिए भाई, आपका क्या कहना है? हाँ, हम सबको बेहद खुशी है कि रईस भाई फिर से चुनाव जीत के आ गए हैं और हम सबको ये सब उम्मीद है कि शायद 5 साल उनको पूरा मिलेगा काम करने के लिए। तो इस बार वो बेहतर से बेहतर काम करेंगे और हमको भी यही उम्मीद है कि वो काम करेंगे। और जहाँ तक का इतिहास भिवंडी में इतिहास रचा गया है कि आज तक एमएलए की वोटिंग में
1 लाख के ऊपर कोई एमएलए ने वोट नहीं पाया। हमारे रईस भाई ने ये साबित कर दिया कि वो एक अच्छे एमएलए है और एक अच्छे एमएलए बन के भी दिखाए उन्होंने। हमको बहुत खुशी है कि वापस हमारे रईस भाई हमारे बीच में आ गए। अब तो उनको कोई नहीं बोलेगा कि वो भाई कर लगे, अब तो वो यहीं के रहवासी हो गए। बेहद खुशी है हमें। बात तो हो गई पूरब की, अभी बात थोड़ा पश्चिम की करते हैं, पश्चिम विधानसभा। जहाँ तक पश्चिम विधानसभा में देखा जाए तो लोग कह रहे थे कि विलास पाटिल और महेश चोगले का, मतलब महेश चोगले का टक्कर। बट जहाँ तक देखा जाए समाजवादी पार्टी वहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है भाजपा को। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो रियाज आदमी का हक था बेहद। वेस्ट में रियाज आदमी को ही लाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ी सी चूक हो गई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर वो ट्राई करेंगे तो 100% आएंगे, क्योंकि उनका भी काम बोल रहा है और जिसका काम बोलता है वही चलता है, वही आता है। ये तो अभी आवाम ने साबित कर दिया भिवंडी के इलेक्शन में। अब मुझे उम्मीद है कि अगर आने वाले 5 साल का तो रियाज भाई फिर से खड़े होंगे तो इंशाल्लाह उनकी जीत होगी, क्योंकि वेस्ट में एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो लोगों को काम करके दिखाए। और जहाँ तक महेश चोगले का सवाल है तो ठीक है, वो अपने रणनीति में काम किए होंगे, बट वो अभी वहाँ के लोग भी कुछ उनकी बातें करते हैं कि वो यहाँ पे भी काम नहीं करे, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे बारे में काम करे। अब वो उनका जो भी है वो प्रॉब्लम सॉल्व है। खैर इस बार वो भी जीत के आ गए, हमारी तरफ से उनको भी बधाई हो कि 3 बार के एमएलए कन्वर्ट हो गए, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब कुछ काम करे वो भी। आपको ऐसा मतलब कहना है कि मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जो लाड़की बहन जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की जो योजना थी, कहीं ना कहीं भाजपा को प्लस इलेक्शन में प्लस पॉइंट लाई कि नहीं? हाँ, ये तो देखा जाए तो अभी वही होएगा, क्योंकि अभी इन लोग की जो सरकार बनी है इसमें सुने में आ रहा है कि एकनाथ शिंदे के लोग साइड कर रहे हैं। अब अगर वो साइड करते हैं तो क्या मालूम लाड़की बहना लोग योजना चालू रखेंगे कि बंद कर देंगे, उसका भी कोई फाइनल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर चालू रखेंगे तो बेहतर अच्छा है, क्योंकि बहुत से गरीब औरतें हैं जिनके घर की परिस्थिति बहुत ख़राब है, तो हो सकता है वो 1500 से उनकी परिस्थिति सही हो जाए। और चालू रखे तो अच्छी बात है। तो ये अपना पूरब में महाविकास अघाड़ी ने भी कहा था कि महालक्ष्मी योजना, जिसमें महिला को 3000 रुपया प्लस ट्रैवलिंग फ्री, तो इस योजना को लेकर आपका क्या कहना है? वो तो होता था, अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो वो 100% वो भी करते थे, लेकिन उनकी सरकार ही नहीं बनी। अब तो कांग्रेस का बोलबाला खत्म हो गया है। कांग्रेस तो मुझे मुश्किल है कि भिवंडी से अब कभी चुन के आएगी, क्योंकि कांग्रेस को हर बार जिता के देखे, लेकिन रिजल्ट क्या है? 0। कांग्रेस का मेयर भी रह चुका है 10 साल, कांग्रेस की 47 नगर सेवक भी दगाबाजी कर चुके हैं। अभी क्या भरोसा करेंगे कांग्रेस के ऊपर? महाराष्ट्र का सीएम आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? मतलब जो अभी 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा है एकनाथ शिंदे जी का, और जो अभी जो सीएम, जो नया सीएम जो बनने वाले, इस पर आप क्या कहना है? हमारी तो ये डिमांड है कि जैसा अगर वो वाकई ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएंगे कि जात पात ना देखे, सबको एक बराबर लेके चले। भाई हिंदुस्तान में एक सल्तनत चलती आ रही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, तो वो बरकरार रहे, कायम रहे। हम लोग तो यही चाहते हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी भाई पंथी से रहते हैं। अभी मैं भी जॉब करता हूँ तो मेरे साथ नॉन मुस्लिम 30 से 35 लोग हैं, लेकिन हम लोग एक साथ खाना खाते हैं। हम लोग में भेदभाव नहीं है। तो वैसा मैं भी सोचता हूँ कि आवाम को भी वैसे ही रहना चाहिए, एकता बनाए रखना चाहिए। महाराष्ट्र का 5 साल कैसा होना चाहिए, मतलब विकास के दौर में? विकास के मामले में अभी रईस भाई देखो वो साबित करके दिखाएंगे। रईस भाई ईस्ट में जो काम करेंगे वो काम से ना महाराष्ट्र में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा होगी इस बारे में। और वैसे तो 22-62 की चर्चा तो पूरे महाराष्ट्र में हो ही रही है, ऑनलाइन हो रही है। उसी तरह और कुछ करेंगे रईस भाई, हमें उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। देखिए, इधर पे हमने यहाँ के लोगों से बातचीत किया, उन्होंने चुनाव के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, जो उनका रुझान है और विकास को लेकर क्या कहा। जो यहाँ के जो वोटर जो रईस शेख को जो मिले हैं यहाँ पे, समाजवादी पार्टी के नाम से नहीं बल्कि डेवलपमेंट और उनके काम को देख के यहाँ पे वोट दिया गया है। ऐसे ही और भी जगहों के जो समस्या है हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हम वहाँ पे आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए स्पीड न्यूज़ भारत। भिवंडी के साथ दीपक विश्वकर्मा।